हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था। उसके एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। कुछ बच्चों को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही नहीं पता कि क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप अपने घर में किसी बड़े भाई बहन से या अपने मम्मी पापा से या किसी फ्रेंड से पता कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है। अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहता है या और कुछ नोटिस रहती है तो सब लोग क्या करते हैं, सभी यूट्यूबर अपना उसका उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डालते हैं प्यारे। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में एक नई एक्सरसाइज 4.2। बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है प्यारे दोस्तों। आप लोगों ने इससे संबंधित कुछ, हो सकता है गलती से कभी ना कभी इससे संबंधित कुछ जानकारी इस क्लास के पहले भी ले ली होगी, मिल गई होगी क्लास 9th में या क्लास 8th में। क्या? गुणनखंड करना, वही आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा उद्देश्य है गुणनखंड करने का। हम लोग आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का मूल निकालना। अब इसके बहुत सारे नाम है भैया, आपके सामने लिखा हो सकता है मूल, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के हल, द्विघात समीकरण का शून्यक। ठीक है, तो इन 3 4 नाम 5 नाम है, इन सब में से किसी का भी नाम आपके सामने आ जाए आप तुरंत समझ जाना हमें करना क्या है। ये सब एक ही चीज है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बेसिक की बात कर लें। वैसे मैंने इसको फर्स्ट वीडियो में ही आपको समझा दिया था कि द्विघात बहुपद का, सॉरी बहुपद कह रहा हूं, द्विघात समीकरण का शून्य क्या होता है, द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, हल क्या होता है। ठीक है, तो लेकिन आज फिर से हम इसकी बात करेंगे क्योंकि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण का मूल निकालना। ठीक है, देखो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जानते हो आप ये क्या है? ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके मूल निकालेंगे। मूल है क्या, आखिर है क्या, पहले ये तो जानो। तो किसी द्विघात समीकरण में, किसी द्विघात समीकरण में मान लो ये द्विघात समीकरण है, जो चर राशि है, अब इसमें चर क्या है, वेरिएबल। ये यक्स जो है ये चर है आपका, यक्स क्या है, ये आपका चर है। ठीक है, किसी द्विघात समीकरण में चर राशि का वह मान, किसी द्विघात समीकरण में चर राशि का वह मान जो उस समीकरण में लगाने पर या रखने पर या लगाने पर उस द्विघात समीकरण को शून्य कर दे, या LHS बराबर RHS हो जाए, दोनों साइड इक्वल आ जाएं, और या तो पूरा समीकरण शून्य हो जाए, उस मान को उस द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं, हल कहते हैं, या शून्य कहते हैं। ठीक है, सब एक ही चीज है। तो क्लियर हो गया, एक बार फिर से समझ लो। किसी द्विघात समीकरण में चर राशि का वह मान जो उस समीकरण में लगाने पर या रखने पर उस समीकरण को शून्य कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, उस द्विघात समीकरण का मूल कहेंगे या हल कहेंगे। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल निकालें कैसे हम। चलिए अब हम डायरेक्ट आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। कुछ खास बेसिक नहीं है कि हम इसमें बेसिक की बात करें, जो बेसिक था वो आप समझ चुके हो अब प्यारे। हम आएंगे डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज 4.2 पे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है प्यारे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपके पास द्विघात समीकरण है, हमें इसको सॉल्व करना है और इसके मूल को ज्ञात करना है। मतलब अब मूल तो पता चल गया ना। देखो हमें इस द्विघात समीकरण में यक्स का मान निकालना है। हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है प्यारे। अब एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा कि किसी भी समीकरण में जो चर राशि होती हैं, जो चर की सबसे बड़ी घात होती है, उस समीकरण के उतने ही मूल होते हैं, उतने ही हल होते हैं। तो हम यहां पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण में चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है, चर क्या है यक्स, और यक्स की सबसे बड़ी घात कितनी, 2। यहां तो 1 है ना, यहां 2 है। तो इस द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, इसके 2 हल होंगे। मतलब एक्स के इस पूरी दुनिया में यक्स के ऐसे 2 मान हैं जो इस समीकरण को शून्य कर देंगे। अब वो क्या हैं, वो कौन कौन से हैं, वो हम अभी निकालेंगे। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी समीकरण हो उसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात जितनी होगी उस समीकरण के उतने हल होंगे। अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है समीकरण ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो इसके कितने हल होंगे, इसमें यक्स के कितने मान होंगे जो इस समीकरण को शून्य कर देंगे। तो चर की सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है, 3। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही थी, 2। तो इस वाले की बात करें तो इसमें x के ऐसे 2 मान है जो इस पूरे समीकरण को शून्य कर देंगे। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके मूल निकालेंगे तो इसके कितने, 2 मूल निकलेंगे। और अगर इसकी बात की जाए तो इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात हमें 3 दिख रही है, तो इसके 3 मूल निकलेंगे। मतलब इस समीकरण में x के ऐसे 3 मान हैं जो इस समीकरण को पूरी तरीके से शून्य कर देंगे। बात बताइए क्लियर है कि नहीं, कमेंट करके बताना बच्चा। चलिए अब हम आते हैं कि मूल निकालें कैसे। अब वो 2 मूल होंगे, ये तो मैंने बता दिया कैसे आप लोग पहचानोगे। अब वो मूल है क्या क्या, वो हल है क्या क्या, अब हम उसकी बात करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, कहानी यहां से शुरू होती है प्यारे। अगर एक क्वेश्चन समझ गए ना तो फिर मजा आ जाएगा, फिर सारे क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। देखिए अब यहां पर आपको ध्यान देना है हमेशा, बस दो स्टेप आपको हमेशा पता होना चाहिए। कुछ रटने के लिए नहीं कहूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें ये है आपका x² वाला पद, ये है आपका x वाला पद, और ये क्या है, ये है अचर वाला पद। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है वो सुनिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके जो समीकरण है उसमें आप अचर पद लेंगे। अब अचर पद क्या है, ऐसा पद जिसमें x ना हो, मतलब जिसके साथ में ABCD वाला कोनो अक्षर ना हो बच्चा, तो ये है हमारा अचर पद। ठीक है, अचर जो ना चले, मैंने बताया इसके बारे में पहले आपको कि जो ना चले, जिसका मान बदलने की संभावना बिल्कुल ना हो। 10 को 11 कभी कह सकते हो नहीं, लेकिन ये 3x है, कभी ये 5x हो सकता है, कभी 10x हो सकता है। क्यों, क्योंकि x का मान अलग अलग आता रहता है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो मैथ में, कभी x का मान 0 आता है, कभी 10, कभी 100, कभी 1000, लेकिन 10 तो 10 ही रहेगा, हमेशा रहेगा। आज भी है, कल भी रहेगा, और कल भी था। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान देना है क्या, कि जो अचर पद है उसको हम x² वाले पद के गुणांक से गुणा करेंगे। तो देखिए अब x² का जो गुणांक है वो क्या है। अच्छा, थोड़ी बहुत जानकारी आप गुणांक के बारे में भी ले लो। देखिए प्यारे, कुछ बच्चों को मजा नहीं आ रहा होगा कि सर बहुत क्या कहानी बता रहे हैं। तो प्यारे ये पहला क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन में इसी तरीके से बहुत अंदर घुस के आपको समझाऊंगा।
कमजोर से कमजोर छात्रों को मैं मैथ से मोहब्बत करा दूंगा। विश्वास ना हो तो हमारे साथ जुड़िए और 2 चैप्टर मात्र पढ़ के बताइए हमें। अगर मैथ से मोहब्बत ना हो जाए, दीवाने ना हो जाओ मैथ के, तो बताना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा प्यारे। इतनी चैलेंज के साथ कह रहा हूं। तो देखिए गुणांक क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है आपके पास ये 2x, ठीक, ये आपका लिखा है 5ax, ठीक, ये आपके पास लिखा है 3abcx, ठीक है। तो देखिए अब गुणांक क्या है, बस इन्हीं 3 एग्जाम्पल से समझ जाओगे। अब हमारे पास जो चर है वो क्या है, हमारे पास चर है यक्स, यक्स चर है, यक्स हमारे पास चर है, यक्स चर राशि है। अब चर राशि के साथ में जितने भी आपको दिख रहे हैं कि उसके साथ में भैया बैठे हुए हैं फंड निकाल के, उन सभी को हम गुणांक कहेंगे, इंग्लिश में कॉफिशिएंट बोलते हैं प्यारे। तो यहां यक्स के साथ क्या है, 2, यक्स के साथ में जो कुछ भी फालतू दिखेगा वो होता है गुणांक। तो यहां पर फालतू कौन है, 2, तो यक्स का गुणांक अगर पूछा जाए तो 2 होगा। और अगर इसमें बात किया जाए तो यहां पर यक्स का गुणांक क्या होगा, यक्स के अलावा जो कुछ भी नजर आए आपको, आप उसको गुणांक बोलोगे यक्स का। तो यक्स के साथ में क्या नजर आ रहा है, 5a, तो 5a गुणांक है किसका, यक्स का, यक्स का कॉफिशिएंट 5a है प्यारे। अब इसकी बात की जाए तो यहां x के साथ में कौन कौन फालतू है, 3abc, तो x का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कहो या गुणांक कहो, इंग्लिश में कॉफिशिएंट, हिंदी में गुणांक कहते हैं प्यारे। तो x का यहाँ पे गुणांक क्या है, 3abc, क्लियर है। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, क्या, कि अगर केवल x लिखा है, केवल y लिखा है, तो बताइए यक्स का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है। तो आप कहोगे कि सर आपने कहा है कि यक्स के साथ में जो कुछ लिखा रहेगा उसको गुणांक कहा जाता है, उसको कॉफिशिएंट कहते हैं, लेकिन यहाँ तो यक्स के साथ कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ y के साथ भी कुछ नहीं लिखा है, तो इसका गुणांक कुछ है ये नहीं है। बिल्कुल गलत कह रहे हो प्यारे। अगर किसी के साथ, आपके साथ अगर कोई नहीं है ना इस दुनिया में, आपके साथ इस दुनिया में अगर कोई नहीं है, तो ये मत कहना कि मेरे साथ कोई नहीं है, आपके साथ भगवान है, और भगवान एक है, भगवान एक हैं। तो जिसका कोई नहीं उसका एक, तो इसका कोई नहीं तो इसका एक, तो इसलिए इसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा। और y का गुणांक कुछ नहीं, और जिसका कुछ नहीं उसका 1, कौन है, भगवान। क्लियर, मजा आ जाएगा प्यारे, बस देखते रहो, मजा लेते रहो। तो यहाँ अचर पद है हमारा 10, और यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1। तो 10 का जब गुणा करोगे 1 में तो क्या आएगा, 10 का गुणा किया हमने 1 में तो 10 एक कम 10 मिला। अब अचर पद को पहला स्टेप ध्यान से समझिएगा, पूरा भी रट जाएगा। अचर पद को यक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करने के बाद में जो आएगा रिजल्ट, क्या आया, 10 आया। अब उस संख्या को हमें ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है, हमें ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि जो x वाला टर्म है, जो x वाला पद है, उसका गुणांक आना चाहिए। मतलब हम जो 10 लाए हैं ना, इस 10 को ऐसी 2 संख्या में आप तोड़ेंगे कि x का गुणांक मिले, मतलब 3 मिले। और कैसे तोड़ें, जोड़कर या घटाकर, 2 ही काम करना है, या तो आप जोड़ोगे या तो आप घटाओगे। अब ये बात भी भैया यहाँ तो समस्या आ गई कि हम जोड़ें या घटाएं, तो कोई समस्या नहीं, आपके साथ है मोहित सर। टेंशन लेने को नहीं बच्चा, टेंशन देने को। देखिए यहां जो आपका अचर पद लिखा रहेगा उसके सामने देखिए आपकी प्लस लगा है कि माइनस, तो माइनस नजर आ रहा है। तो अब आपको यहां से पता चलेगा कि हम संख्याओं को आपस में जोड़ें या तोड़ें। देखिए अब हम क्या करेंगे, अचर पद के सामने माइनस लगा है, तो हमें इस दोनों, सॉरी, ये जो 10 लिखा है इसको ऐसी 2 संख्याओं में हमें तोड़ना है कि हमें 3 मिले, क्या मिले, 3, और उनको हम जोड़ें या घटाएं। ये बात भी है ना कि जोड़ना है या तो घटाना है, एक ही करना है। तो अचर पद के सामने माइनस लगा है, इसलिए उन दोनों संख्याओं को आपस में माइनस करने पर
क्या मिलना चाहिए? 3। और उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर 10 मिलना चाहिए। क्लियर है? पूरी कहानी फिर से समझो। मान लो सब भूल जाओ, अभी तक मैंने जो कुछ बताया ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सब भूलो, फिर से सुनो। भैया हमारे पढ़ाने का तरीका ये है कि पढ़ने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में दोबारा बहुत 0.1% चांस रहे कि फिर से आपको पढ़ना पड़े, ठीक है? नहीं तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। देखिए, सबसे पहला काम, अचर पद को आप उठाएंगे और जो एक्स स्क्वायर वाला पद है उसके गुणांक से आप गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था, हमने 10 का गुणा 1 में किया, हमें मिला 10। अब इस 10 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि हमें यक्स का गुणांक मिले, तो यक्स का गुणांक है 3। अब इस 10 को हम ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे कि हमें 3 मिले, जोड़ने या घटाने पर। आप जोड़ें या घटाएं, इसका पता कैसे लगेगा? तो अचर पद के सामने आप ध्यान दीजिए, प्लस लगा है कि माइनस, तो माइनस लगा है, तो हमें उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाने पर क्या मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए। और उन संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमें फिर से वही मिलना चाहिए, 10। क्लियर है? अभी अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो जैसे एक क्वेश्चन और करूंगा ना, इसके बाद पूरा हलवा हो जाएगा यार, देखते ही तुरंत बर्बाद कर दोगे क्वेश्चन, इतना मेरा आपसे वादा है। अगर सच्चे मन से, सच्चे लगन से पढ़ रहे हो प्यारे। देखिए, अब 10 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो 5 दूनी 10 होता है, और 10 कैसे आ सकता है? 5 दूनी 10 और 10 एक कम 10, और चांस है कुछ 10 आने का? बस 5 दूनी 10। देखो 5 दूनी 10, 5 का 2 में गुणा करने पर तो 10 आ रहा है। मैंने क्या बताया? गुणा करने पर यही चीज मिलना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर यक्स का गुणांक मिलना चाहिए। जोड़ें या घटाएं कैसे पता लगेगा? अचर पद के सामने का जो चिन्ह होगा वही करना रहेगा। तो माइनस है, तो 5 में 2 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 3। तो 3 ही तो हमें आना है, यक्स का गुणांक कितना है? 3। तो भैया अपना तो काम बन गया। क्या? कौन कौन सी संख्या? 5 और 2। 5 दूनी 10, गुणा करने पर 10 मिल रहा है, और 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 बराबर 3। तो 3 आना चाहिए घटाने पर, और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो वो कौन कौन सी संख्याएं हैं? 5 और 2। ठीक है, तो बस ऐसे आपको पता लग जाएगा भैया। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो मजा आ जाएगा प्यारे। देखो, अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आप लिखोगे, यहाँ चाहे प्लस हो चाहे माइनस, आप तुरंत उसको ऐसे लिख दोगे। अब इस 3 को, ये जो आपके सामने यहाँ ये 3 नजर आ रहा है ना, 3 नजर आ रहा है प्यारे, ये अब इसी को हम तोड़ेंगे। इसको हम कैसे तोड़ेंगे? अभी अभी मैंने बताया है वो कौन कौन सी संख्या है जिनको आपस में घटाने पर 3 और गुणा करने पर 10 मिलेगा। तो 5 और 2, तो 5 और माइनस लगाएं कि प्लस? यहां देखो माइनस लगा है ना। मैंने कैसे बताया था कि वो संख्याएं आपस में जुड़ेंगी या घटेंगी? अचर पद के सामने अगर माइनस होगा तो आपस में घटाने पर हमें यक्स का गुणांक मिलना चाहिए, अगर प्लस होगा तो जोड़ने पर मिलना चाहिए। यहाँ अचर पद के सामने माइनस था तो हमें उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाना रहेगा। तो 5 में जब हम 2 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा। 3 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, जैसे लिखा है 15, तो 15 को आप 10 + 5 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? 15 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 20 - 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, और 3 को हमने 5 - 2 लिख दिया। अब जो कुछ है सबको एज इट इज नोट कर लो। कर लिया? अब देखो, और प्यारे यहाँ पर ये यक्स भी तो है, तो ये बाहर यक्स रहेगा भैया, इसको क्यों गायब कर दिए? यक्स स्क्वायर, अब माइनस का अंदर गुणा करोगे तो -5 हो जाएगा, फिर -5 का यक्स में गुणा होगा तो -5 यक्स हो जाएगा। क्लियर? अब माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2, और फिर 2 का भी गुणा यक्स में होगा तो 2x, और फिर ये -10 एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ भी आपको ध्यान देना है। इस स्टेप में आपको पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, इसमें 4 पद आएंगे आपके पास, 1 2 3 4। पहले दोनों पद में आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा जरूर, और तीसरे और चौथे पद में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा जरूर। तो देखिए, कॉमन का मतलब जो दोनों के पास हो। जैसे हमारे और आप में कॉमन की बात की जाए तो हमारे पास 2 हाथ हैं, आपके पास 4 हाथ हैं,
देखो भैया 4 तो नहीं है, नहीं मेरे पास 2 हाथ हैं, आपके पास भी 4 यार 4 कैसे हो सकता है, आपके पास भी 2 हाथ हैं, तो हाथ हमारा क्या हुआ, कॉमन हुआ। हमारी 2 आंखें हैं, आपके देखिए कितनी आंखें हैं, अगर 2 आंखें होंगी आपकी भी तो मतलब आंखें भी हमारी कॉमन है। ठीक है, तो देखिए प्यारे, देखिए कॉमन यहाँ पे x है, यहाँ भी x है। ठीक है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो कॉमन ले लो x। तो यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब क्या, x इंटू एक्स, तभी तो मिलेगा x स्क्वायर। तो जब हमने इसको भैया कॉमन ले लिया, एक x को बाहर कर लिया तो एक ही x तो बचा, तो यहाँ अब x लिख दीजिए, माइनस लगा है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस। अब यहाँ 5x, और x को तो हमने भैया कॉमन ले लिया, क्यों, अकेला x था यहाँ, तो x यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ केवल और केवल 5 बचेगा अकेला। ठीक, प्लस लगा है तो प्लस लगा लो। अब इन दोनों में कौन कॉमन है, इसमें तो आपको भैया कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा होगा, प्यारे ध्यान से देखो नजर आएगा। 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 5 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 गुणे 5 बराबर 10 ही तो होगा। यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, क्यों, क्योंकि 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो 2 कॉमन आएगा, जो दोनों के पास होता है उसी को कॉमन लेते हैं। x बचेगा यहाँ, क्यों, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ले लिया, अब माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ इसको हमने 10 को क्या लिखा था, इस 10 को हमने लिखा था 5 गुणे 2, और 2 को हमने कॉमन ले लिया तो कौन बचेगा, 5 बचेगा, बराबर में 0। अब यहाँ पहुँचने के बाद में आप खुद चेक कर सकते हो कि जो हम अभी तक किए हैं हमारी मेहनत सफल है या नहीं, हम सही जा रहे हैं या गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसका पता आप स्वयं लगा सकते हो। कैसे, ये जो ब्रैकेट आए हैं ना, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज होना चाहिए। अब देखो, इस ब्रैकेट के अंदर x-5, इस ब्रैकेट के अंदर भी x-5, दोनों सेम सेम हैं, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं माता रानी की कृपा से। चलिए अब आगे क्या होगा, अब फिर से कॉमन क्या दिख रहा है भैया, फिर से कॉमन मिलेगा हमें क्या, जो दोनों में हो, दोनों में क्या है, यहां भी x-5, यहां भी x-5, तो अब x-5 को कॉमन ले लो। तो जब हम x-5 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से हमने x-5 को कॉमन ले लिया, और यहां और क्या था, x था, तो क्या बचेगा, एक ब्रैकेट और लगाओ और जो जो बचा हो उसको लिख लो, x बचा अकेला, यहां से भी हमने x-5 कॉमन लिया तो कौन बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो, और 2 बचा है ना तो 2 लिख दो एज इट इज इक्वल टू 0। बस भैया 95% आपका काम भैया खत्म हुआ, धीरे धीरे आप पहुंच रहे हो अपनी मंजिल पर। देखिए ध्यान दीजिए प्यारे, ध्यान दीजिए, ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। अब देखो बस हो गया, अब एक बार इस ब्रैकेट के इक्वल में 0 लीजिए और एक बार इसके बराबर में 0 ले लीजिए, तो x-5 बराबर 0, तो x बराबर 5 को इधर भेजो तो ये +5 हो जाएगा, और एक बार क्या करिए, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 को इधर भेजोगे तो -2। ठीक, अतः समीकरण क्या था, x² - 3x - 10 = 0 के मूल 5 और -2 हैं। बस हो गया, इतना आपको करना है। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो जैसे हम एक क्वेश्चन और कराएंगे पूरा मक्खन हो जाएगा। देखिए हमने क्या बताया था, इसके कितने मूल निकलेंगे, कितने हल निकलेंगे, 2। कौन कौन आया, 5 और -2, मतलब आप इस समीकरण में x² - 3x - 10, इस समीकरण में x की जगह आप 5 रखो और सॉल्व करो तो 0 आएगा, और x की जगह -2 रखो और सॉल्व करो तो भी 0 आएगा। विश्वास ना हो तो करके देख लेना, बना के देख लेना, बनेगा भैया 0 आएगा जरूर, नहीं आएगा तो बताना, हम बनाएंगे।
चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं प्यारे। सेकेंड देखते हैं भैया। 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखिए, पहला स्टेप क्या करना रहता है? पहला स्टेप हमें करना रहता है जो अचर पद है, अचर पद हमारा क्या है? 6 है। अचर पद को x² वाले पद के गुणांक से करते हैं गुणा। तो 6 का गुणा किस में करेंगे? x² के गुणांक से। x² का गुणांक कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे? 6 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे 2 में, तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब इस 12 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, इस 12 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको जोड़ने या घटाने पर यक्स का गुणांक मिले। यक्स का गुणांक कितना है? कुछ नहीं, कोई नहीं है यक्स के साथ, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और भगवान होते हैं एक, भगवान एक हैं, तो यक्स का गुणांक 1। तो मतलब उन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, और उनको आपस में गुणा करने पर फिर से वही संख्या मिलनी चाहिए, मतलब 12 ही मिलना चाहिए। अब उन दोनों संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं कि हमें 1 मिले, x का गुणांक 1 मिले, तो इसका पता कैसे लगेगा? तो अचर पद के सामने देखो माइनस लगा है कि प्लस लगा है, तो हमें तो माइनस दिख रहा है। तो उन दोनों संख्याओं को, मतलब वो ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको माइनस करने पर 1 आना है और गुणा करने पर 12 आना है, तो पता लगाओ। तो अगर हम ध्यान दें तो 12 कैसे कैसे आ सकता है? गुणा करके बताओ मुझे। 2 छंग 12 हो सकता है, लेकिन 2 में जब 6 में से 2 को घटाओगे तो 4 बचेगा, 4 नहीं 1 लाना है। 2 छंग 12 हो सकता है, और 12 कैसे आएगा? 4 तिहाई 12 हो सकता है, तो 4 में से 3 घटाओगे तो 1, मतलब अपना काम तो बनता हुआ नजर आ रहा है भैया। 4 में 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, और 1 ही आना चाहिए, घटाने पर 1 मिलना चाहिए ना। जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अचर पद के सामने माइनस लगा है। तो ऐसी तो संख्याएं लेनी है जिनको आपस में घटाने पर हमें 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो 4 में 3 को घटाओगे तो 1 मिलेगा। अब इनको आपस में गुणा करो तब देखो 12 मिलेगा, 4 तिहाई 12। जी, अपना काम तो बन गया भैया। अतः वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 4 और 3, 4 और 3 हैं। तो भैया अब हम करेंगे क्या? ध्यान दो यहाँ पे। 2x² प्लस, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसका गुणांक कितना? कुछ नहीं नजर आ रहा है। अगर दिक्कत हो तो यहाँ पे 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस 1 को किन दो संख्याओं में तोड़ेंगे? 4 और 3 में। अब 4, 4 माइनस 3, और x है तो x को बाहर लिख लो एसटी, और सब कुछ जो कुछ है सबका छाप लो बच्चा, इसे धीरे से, कोई जान ना पावे। ठीक है, देखो प्यारे, अब क्या होगा? 2x² प्लस का अंदर गुणा होगा तो प्लस 4 का x में होगा तो 4x, फिर प्लस और माइनस माइनस 3, और 3 का x में मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। अब इसमें कितने पद यहां पर नजर आ रहे हैं आपको? 1 2 3 4। माता जी की जय जयकार। अब देखिए, पहले दोनों स्टेप में, पहले दोनों टर्म में, स्टेप नहीं, पहले दोनों टर्म में आपको कुछ कॉमन दिखेगा, पहले दोनों पदों में आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, और लास्ट वाले दोनों पदों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा जरूर आपको प्यारे। तो देखिए कॉमन क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ पे कॉमन मिलेगा 2, एक तो मिलेगा 2। क्यों? अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 कैसे कॉमन? तो प्यारे देखो, इस 4 को आप ये नहीं लिख सकते हो, 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 कॉमन आ गया। अब x भी कॉमन हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो कॉमन हम x को भी लेंगे। अब 2 को हमने कॉमन ले लिया तो 2 यहाँ से गायब, यहाँ पे x², x² का मतलब क्या? x² का मतलब x इंटू x, तभी तो मिलेगा x²। तो 1x को हमने कॉमन ले लिया, 1x अब भी बचा हुआ है, तो उस x को हमने यहाँ लिख दिया।
अब ये प्लस लगा है, प्लस कर लो। अब इस 4 को हमने किस में तोड़ा है, 2 इंटू 2 में, तो 2 को तो हमने कॉमन ले लिया है, लेकिन 2 अभी बचा हुआ है, तो इस 2 को आप ऐसे लिख दो। x को तो हमने कॉमन ले लिया, अब x का काम यहाँ से खत्म है, ये देखो, ठीक है। अब माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिलेगा, इसमें तो सर कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है। सर कॉमन है इसमें प्यारे, देखिए इस 6 को आप ये नहीं लिख सकते हो 3 इंटू 2। अब यहाँ भी 3, और यहाँ जब 6 को तोड़ोगे 3 इंटू 2 में, तो यहाँ भी तो 3 आ रहा है, तो मतलब 3 कॉमन है प्यारे, आपको दिखा नहीं। अब 3 को कॉमन कर लिया हमने, तो क्या बचा यहाँ, x बचा, x। अब यहाँ माइनस, अब ध्यान दीजिए, अगर आप बाहर माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो अगर यहाँ माइनस बच रहा है तो इसको आप प्लस कर देंगे। क्यों, अभी आपको रीजन बता रहा हूँ मैं, बस थोड़ा 1 मिनट का टाइम दीजिए। अब ये 6 को हमने किस में तोड़ा, 3 इंटू 2 में, तो 3 को हमने कॉमन कर लिया, तो 2 तो बचेगा ना, तो इस 2 को आप ऐसे लिख दो इक्वल टू 0। अब आपका यहाँ पे जो डाउट था वो मैं क्लियर करवा रहा हूँ कि यहाँ पर माइनस बचना चाहिए, लेकिन सर आपने प्लस क्यों कर दिया। आप ये बताइए कि जब आप इसको अंदर अगर गुणा करोगे -3 का, तो ये आना चाहिए ना, तो -3 का जब x में करोगे तो -3x, ये आ गया। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो माइनस, अब 3 का 2 में, तो 3 दूनी 6, यही आया। लेकिन अगर आप यहाँ केवल माइनस करते तो क्या होता, तब भैया सब चौपट हो जाता, -3x तो आ जाता, लेकिन माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस 3 दूनी 6, तब प्लस 6 आता, सब चौपट हो जाता। आपको ध्यान ये देना है कि अगर बाहर कभी भी कहीं भी मैथ आप सॉल्व कर रहे हो, बाहर माइनस कॉमन ले रहे हो, तो अंदर ब्रैकेट में जो चीज प्लस रहेगी, जिसके सामने प्लस होगा आप उसके सामने माइनस लगा दोगे, जिसके सामने माइनस लगा रहेगा पहले से उसके सामने प्लस लगा दोगे प्यारे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ स्वयं चेक करना है कि अभी तक हमने जो कुछ किया वो सही किया या नहीं। कैसे पता लगेगा, आपके पास दोनों जो ब्रैकेट आए हैं वो सेम सेम होने चाहिए। अब सेम सेम है कि नहीं, इस नहीं है प्यारे, यहाँ पर क्यों, क्योंकि आपको मैं समझा रहा था तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया था, प्लस होना चाहिए, क्योंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया है इसलिए अंदर प्लस हो जाएगा। अब ब्रैकेट दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, जी सर, x+2 अगर सेम सेम है तो हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं, नहीं तो भैया कहीं पर घटना घट चुकी है, फिर से शुरू से जाइए, फिर से चेक करिए आपसे गलती कहाँ हुई है। लेकिन हमसे तो कोई गलती नहीं हुई है, हमारा ब्रैकेट दोनों सेम आ रहा है। आप फिर से इस ब्रैकेट को आप कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी है, इसके साथ भी ये ब्रैकेट, यहाँ भी है, दोनों जगह मौजूद है, और दोनों जगह जो चीज मौजूद रहता है हम उसको मैथ में चुपके से चुरा लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो भैया इसको हम धीरे से चुरा लेंगे और अपना काम बना लेंगे। तो x+2 को कॉमन लेंगे, तो जब यहां से हमने x+2 को कॉमन लिया तो बचा क्या, जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लो, 2x बचा, तो 2x, माइनस लगा है तो माइनस, यहां से ये x+2 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, 3, तो 3 लिख दिया हमने इक्वल टू 0। बस हो गया भैया, काम खत्म है अब इसका। अब देखिए, अब एक बार इस ब्रैकेट के बराबर में 0 लीजिए, एक बार इस ब्रैकेट के बराबर में 0 लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, क्योंकि ये +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक। और एक बार 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू, ये 3 इधर जाएगा +3, और x इक्वल टू 3, अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में था, अब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। बस यही दो मूल हैं, मतलब x के ऐसे दो मान कौन कौन से, -2 और 3/2, ये दो मान इस समीकरण को 0 कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। अतः इस समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन है, -2 और 3/2। आप यहां लिख देना, अतः समीकरण के मूल -2 और 3/2
हैं। ठीक है, बस समाप्त हुआ क्वेश्चन आपका। इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, करीब 30-35 मिनट का। ठीक है, और इतने समय में केवल हमने 2 क्वेश्चन किया, लेकिन इतनी गारंटी है मेरी कि अब आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग कर डालोगे। ठीक है, और कभी भी आप भूलोगे नहीं, आपसे गलती होगी नहीं गुणनखंड में। लेकिन अगर थोड़ा सा भी 0.1% भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं लेने का, हम आपके साथ हैं। आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं हम सब करवाएंगे, आपको कोई चिंता नहीं करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस हम दिलाएंगे। अगर हमारे साथ जुड़े रहोगे तो 90 प्लस लाने से कोई रोक नहीं पाएगा प्यारे। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। ओके, और अगर भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, हम लोग मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।